मेरा मेजर काम ये है आज की तारीख में कि मेरे मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन होना। मैं आपको प्लीज करने के लिए भी नहीं आया हूं कि मेरी बातें सिर्फ आपको मीठी मीठी लगेगी, बेटा पढ़ना चाहिए, मैं भी गरीब था। भाई साहब, काबिल आदमियों का सिलेक्शन होता है और देश को काबिल डॉक्टर चाहिए, कमजोर नहीं। शक्लें तो तुम्हारी टेररिस्ट जैसी लग रही है ना। क्या है? हैं? सही था। कसम से सर। नीट की कसम का? नीट आपकी कसम। मेरी कसम खा रहा है देखो। आँख का डॉक्टर कितना लोग बनना चाहते हैं? अब तो डॉक्टर बनना चाहते हो ना? ये इनको दिखाना चाह रहा है कैमरे में, दिल का डॉक्टर बनना है। कौन दिल का डॉक्टर बनना चाह रहा है? ये दिल का डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, तू हंस क्यों रहा है? सब तुम हंसे क्यों सारे? दिल के डॉक्टर से क्या मतलब है तुम? अरे ठीक, काम की बातें करते ताकि हम सिलेक्शन की तरफ जा सकें। काम की बातें करेंगे, जो तुम्हारे मन के डाउट है पूछेंगे। जो मैं 1 घंटे बोल रहा हूँ, मैं लगातार बोल सकता हूँ, मैं 10 घंटे तक भी बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप, क्योंकि मैं निरंतर यही काम कर रहा होता हूँ कि अपना कैसे सिलेक्शन के चांसेस अपने बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट जितनी देर हम लोग अपने साथ हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको मोटिवेशन की तरफ ना ले जाए। मोटिवेशन सुनना चाहते हो? नहीं, मैं भी नहीं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो सुन के तुम यूट्यूब से यहाँ आ गए हो। अब काम की बात करते हैं, मुझे तुमसे सिलेक्शन चाहिए, क्या मेरी बात क्लियर है? सो वी शुड यूटिलाइज दिस टाइम। एंगेजिंग ग्रुप में करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं भी रोज आपके पास जा सकता हूँ, तो जितना तुम्हारा 1 घंटा 1.25 घंटा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा मेरा भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने चाहिए। तो क्लैरिटी से बात करेंगे। मैं चाहता हूँ बट जो तुम्हारी रियल समस्या उन पे ज्यादा बात करी जाए। तुम बोलोगे तो मैं भी लगातार 1.5 घंटे बोल सकता हूँ। मैं पहली बार तुम्हारे सामने आया हूँ, मैं 1.5 घंटे लगातार क्या उससे भी ज्यादा बोल सकता हूँ। बट द पॉइंट ये है कि हम उन बातों पे ज्यादा बात करें जो तुम्हारी समस्या है। क्या मेरी बात क्लियर है? ताकि हमें समझ में आए हम गलती क्या कर रहे हैं। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला नहीं, सिर्फ अच्छे टीचर से सिलेक्शन होने वाला नहीं, सिर्फ मोशन में आ जाने से सिलेक्शन होने वाला नहीं। मुझे कोई भ्रम नहीं है इस बात का कि भैया हमने तुम मोशन में आ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। पर जैसे मोशन बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, वैसे पढ़ लो तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। Is that clear to everyone? लॉजिकल बातें करेंगे, मुझे लॉजिकल बातें ही समझ में आती है। पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ये तो सब बोल लेंगे आपको, बट कैसे करना चाहिए आपको पता होना। ये बात मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। तो पहली बात, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स की। डॉक्टर वो बनेगा जिसे क्लैरिटी है। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, उससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपको, फिर आपके जो भी मन में विचार है आराम से खुल के बोल सकते हो, लॉजिक जीतेगा। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? वैसे आज मैं चाहता हूं कि अपने को आज ज्यादा बात करनी चाहिए कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कैसे रखें, एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कैसे करें, एग्जामिनेशन को एनालिसिस कैसे करें, यस और नो? क्योंकि अल्टीमेटली हम पढ़ किस लिए रहे हैं? ताकि हम एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाएं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है वो आपको अगर घर पे दिया जाए तो कर पाते हो, पर एग्जामिनेशन में नहीं कर पाते हो? क्या अगर वही सवाल तुम्हें, जो 180 सवाल तुम्हें एग्जामिनेशन में आते हैं, वो 180 सवाल में से हो सकता है तुम 120 125 सवाल ही कर पाते हो, पर ऐसा हो सकता है कि अगर वही सवाल तुम्हारे घर पे आते तो 150 कर पाते थे। अगर ये 25-30 का जो गैप आता है तुम्हारे, आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं आता? एक बात पहले अच्छे से समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को क्या लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ ली कोई बात नहीं, कैसे पढ़ना है उतना ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप ये बात समझ, बच्चों को लगता है कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं तो बस मैं सब्जेक्ट पढ़ता रहूं। अरे कैसे पढ़ना है इस पे भी आधा घंटा रोज ध्यान देना बहुत। जब मैं ईमानदारी से आपको ये बात कह रहा हूं, जैसे बच्चे को ये लगता है कि 12-13 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है, सबको पता है 12-13 घंटे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर जो 3 घंटे 4 घंटे फ्री टाइम है उसको कैसे निकालना है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अरे सर ये क्या बात हुई? अगर यहां पे समझो कि अगर आप 6 घंटे रोज सो रहे हो, 6 घंटे सही से अगर नहीं सो रहे हो तो 12 घंटे इफेक्टिव नहीं निकलेंगे। अगर 3-4 घंटे जो आपका फ्री टाइम है उसको आपने सही से नहीं निकाला तो फिर आपका 12 घंटे सही से, एक्चुअली हम क्या, जो भी टीचर आएगा, जो भी आदमी आएगा, इसी बारे में बात करते हैं 12 घंटे कैसे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे कैसे पढ़ना। अरे सोना ढंग से कैसे चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि उन 12 घंटे पे अपनी क्लॉक साइकिल को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो? अगर वो 3 घंटे 4 घंटे जो तेरा फ्री टाइम है, मैं तेरे को बोल के जाऊंगा, बोलूंगा भी सही में कि आपको 13 घंटे रोज पढ़ना, कम से कम 13 घंटे, ये बेसिक चीजें हैं, इसके बिना आप और हम कुछ भी कर नहीं सकते। 13 से, इसलिए मैं कह रहा हूं लॉजिकल बातें करेंगे। और अगर आपने को लॉजिक नहीं दिया अपन पूछेंगे सर ऐसा क्यों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरा मेजर काम यह है आज की तारीख में कि मेरे मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन होना। और मैं जानता हूं सिर्फ अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छे सिस्टम से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ वो तो हम दे ही रहे हैं और हम देते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। हम इतने सालों से हम कर रहे हैं, कोर्स खत्म कराना, ये कराना, सब हम दे देंगे, पर फिर भी क्या सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं। सिर्फ टॉपर्स भी ध्यान देंगे ऐसा तो होगा नहीं। मैक्सिमम मेरे जैसा बच्चा सिलेक्ट होना, और यही मोशन की पहचान भी है, इसीलिए हम यहां तक पहुंचे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता कि मोशन क्या कर रहा है, वो तो हम करेंगे, हम कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। परसेंटेज सिलेक्शन ज्यादा लाना और उसको भी बहुत बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। बट तुम्हारे लिए तो तुम अकेले हो। मैं तो कह रहा हूं मोशन की परसेंटेज सिलेक्शन 95 हो जाए, पर फिर भी 5 जो नहीं हो उनका तो नहीं हुआ ना। अरे ये सुनो यार, सही बताऊं तो हमारे लिए परसेंटेज हो तुम, पर तुम्हारे लिए तो 0 या 1 है। अरे ये सुनो,
दैट वो क्लैरिटी आना बहुत जरूरी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन बातों पे बात करें जो हमारे उस टाइम को इंपैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख में मैं छोटी सी बात है, मतलब जैसे मान लीजिए आके मैं किसी बच्चे को यहां पे डांट दूं, किसी भी बात को लेकर डांट दिया मैंने, क्यों रे तू ऐसे क्यों करता है, चश्मा क्यों लगाता है, नहाता क्यों नहीं है, अरे तो सुंदर नहीं लगता। मान लीजिए मैंने इसको बोला सुंदर नहीं लगता, तेरी शक्ल जैसी कि तो शादी नहीं होगी, इसने दिल पे ले लिया है ना। ऐसे ही टीचर ने आके मजाक में कह दिया, बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी लड़की को बोल दिया, लड़कियों में और सेंसिटिविटी ज्यादा होती। सर ने आके यही बोल दिया कि क्यों भाई आज पढ़ी नहीं थी क्या तुम। आप सोचो अगर उसे क्लास से शुरुआत में आके ये बात बोल दी तो बच्चे ने पूरी क्लास पढ़ी नहीं, मैक्सिमम बच्चे बस यही सोच रहे हैं सर ने बोला, बाकी बच्चे क्या सोच रहे होंगे। या मेरे पहला सवाल सर ने कराया, मेरे पास वाली 500 फ्रेंड का सवाल हो गया और मेरे से नहीं हुआ, पूरी क्लास इसी में निकाल दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से तो सवाल होता ही नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूं। अरे ये सुन लो यार, व्हेन यू फील डिप्ड, जब आप ये फील करते हो कि मैं लो महसूस करते हो, उसके बाद कितनी जल्दी आप वापस रिकवर करते हो, दैट मैटर्स। व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। पहले 3 सवाल नहीं हुए। इस बार के 2025 के एग्जामिनेशन में जो बच्चे 650 की उम्मीद लगा के गए थे उनके नंबर 450 500 आए, पर रैंक उतनी ही आई जो 650 पे आई थी उसके पिछले साल। हारे वो जिनको लगा यार मैं तो सोच के गया था 650 नंबर आएंगे, पहले 3 सवाल ही नहीं हुए, अब तो बस पढ़े, अब सवाल ही नहीं कर रहे हैं, अब बस सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अब मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो सोचे थे इतने नंबर आएंगे। मैं कह रहा हूं जब आप लो महसूस करते हो उसके बाद कैसे खुद को रिकवर करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अरे यस और नो? मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम जो बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं ना कोटा में, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुमको 80% 90% सिलेबस ढंग से आता हुआ होगा। मैं इतने सालों से बच्चों को देख रहा हूं भाई। आज की तारीख में हमारी जब भी एकेडमिक्स की मीटिंग हो रही थी, हम बहुत हार्डकोर एकेडमिशियंस हैं हम। आपने मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इसलिए देखा है क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपने हो सकता है मुझे यूट्यूब पे बहुत देखा हो। अरे यस और नो? सही बताऊं मेरा कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी। हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं पड़े कि अखबारों में रोज ऐड लगा रहे हैं, तो कैसे तो दिखना जरूरी है, पर उसमें भी हम यही प्रयास करते हैं कि सही बात पे बात करी जाए। मैं हार्डकोर एकेडमिशियन हूं, मेरे को बहुत क्लैरिटी है और मैं आपको प्लीज करने के लिए भी नहीं आया हूं कि मेरी बातें सिर्फ आपको मीठी मीठी लगेगी, बेटा पढ़ना चाहिए, मैं भी गरीब था। भाई साहब काबिल आदमियों का सिलेक्शन होता है और देश को काबिल डॉक्टर चाहिए, कमजोर नहीं। बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूं ये बात आपको। कमजोर हो बाहर बैठिए, सुन के मेरी बात अजीब सी लगी पर बहुत, देश को कमजोर डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए जिनका दिल भी तगड़ा और जो ढंग से काम कर सकते हो, जो 12 घंटे लड़ाई लड़ सकते हो, जिनको रिसर्च करने की आदत हो, वो लोग चाहिए। रोने वाले नहीं चाहिए भाई साहब। ओ हो पेशेंट का हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर भी खुद ही रो रहा है, अरे उसे ठीक करना है भैया। अरे यस और नो? मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें एम्पैथी नहीं होनी चाहिए, हमें दर्द होना चाहिए, बट हम इमोशनली वीक नहीं होनी चाहिए। हाँ हमें इमोशनली एम्पैथी होनी चाहिए, हमें किसी का दर्द महसूस होना चाहिए, बात सही है, बट हम खुद में हिम्मती होने। अरे एग्जाम में हिम्मत नहीं रखोगे तो कैसे बात बनेगी? तो बताओ मुझे, एग्जामिनेशन डर पाल लिया तुमने, कैसे बात बनेगी मुझे बता दो। बनेगी ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूं, आज का मेरा मेजर मोटिव यह है कि तुम एग्जामिनेशन में खुद का माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना, बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में आगे बढ़ना चाहते नहीं बढ़ना चाहते? अच्छा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जितने भी इसके बैचेस में जाता हूं, नीट के में, हो सकता है तुमने बात सुन लो, फिर भी मैं दोबारा बोलना चाहता हूं। आईआईटी में जाता हूं तो मैं उनको अलग बात बोलता हूं क्योंकि मैं खुद भी आईआईटी से ग्रेजुएटेड हूं। उनको एक बात बोलता हूं, बेटा 4 साल पढ़ ले उसके बाद मौज है तेरी। डॉक्टर से एक बात हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हें मेहनत से प्रेम नहीं है तो आज घर चले जाओ। जितना यहां पढ़ना पड़ रहा है ना, उससे ज्यादा एमबीबीएस में पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा पीजी में पढ़ना पड़ेगा और जीवन भर पढ़ते रहना पड़ेगा। यस और नो? अगर मेहनत से प्रेम नहीं है तो आज छोड़ दो, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये आईटीएंस को मैं नहीं कहता हूं, मैं 14 घंटे रोज काम करता हूं, मेरी मजबूरी नहीं है ये, मेरी इच्छा है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे जो पूरे हफ्ते में 25 घंटे काम करते हैं बस, मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज में, कोई यूएसए कोई कनाडा कोई इंडिया में, मैक्सिमम 25 से 30 घंटे काम करते हैं। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूं, ये मेरी मजबूरी की चॉइस है। पर तुमने रोज 12 घंटे मेहनत करने की चॉइस ली है जीवन भर, वरना आज प्रोफेशन को छोड़ दो, एक सीट खराब कराओगे और मानवता का नुकसान करोगे। ये बात मैं आपको आज बोल रहा हूं। अगर किसी को, मैं कई बार बच्चे बोले सर, खैर तुम्हारी तो दिन की क्लास है, सर सुबह की क्लास में सर उठा ही नहीं जाता। कई बच्चे आके बोलते मेरे को नीचे, सर खाना खा के आता हूं ना सर, नींद आती है 2:15 बजे क्लास में। मुझे इतना गुस्सा आता है, इसे बता, कोई डॉक्टर जो नीट की तैयारी कर रहा हो आके मेरे को ऐसा कहता है, तो मेरे को ऐसा लगता है तो घूसा मार दो, कुंड में गिरे भैंसों के साथ। हो रात को 2 बजे इमरजेंसी में पेशेंट आएगा ना, हंसते हुए जाना पड़ेगा। अरे यस और नो? बहुत सारी लड़कियां पे गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगी। अगर किसी लड़की को लेबर पेन है रात को, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे सुबह करूंगी,
ऐसे रुकेगा थोड़ी कोई पेशेंट, किसी को हेड इंजरी होगी तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ये दिल के डॉक्टर बनने की इससे बात करी, भाई साहब दिल का डॉक्टर बनने के लिए आपको तुरंत जाना पड़ता है। आप कहीं पे भी हो, पार्टी में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में हो, अगर आपके पास हार्ट अटैक हुआ पेशेंट आया है तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। अरे ये सुनो यार,